सभी पशु प्रेमियों को मेरा नमस्कार। डॉग पालना हो तो किस तरह की फीडिंग की जानी चाहिए, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई पप खरीदते हैं तो खरीदने से पहले आपको ये जहाँ से आप खरीद रहे हैं या ब्रीडर से खरीद रहे हैं या किसी भी पशुपालक से खरीद रहे हैं, आपको उससे ये पूछना चाहिए कि वो माँ का दूध छोड़ के किसी खाने पे शिफ्ट हो गया है कि नहीं शिफ्ट हुआ है। माँ का दूध छोड़ के वो किसी भी खाने पे शिफ्ट हो गया हो, दूध रोटी पे शिफ्ट हो गया हो, स्टार्टर पे शिफ्ट हो गया हो, तब आपको ख़रीदना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि माँ के दूध से ही बच्चे को उठा लाते हैं और उसके बाद जब वो कुछ भी खाना देते हैं तो उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और फूड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट डॉग्स में बहुत ही मुश्किल है। जैसे हम लोगों में तो बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन वो दवाइयाँ डॉग्स में काम नहीं करती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी रहता है कि जब डॉग किसी नए खाने पे शिफ्ट हो गया हो, माँ का दूध छोड़ के कुछ खाने लगा हो, पूरी तरह से 100% माँ का दूध छूट गया हो, तब आप ख़रीदें। और ख़रीदने से पहले उसको वैक्सीन लगी हो, किसी भी तरह का जुआ या टिक्स उसको नहीं लगे हों, क्योंकि टिक्स से होने वाली बीमारियाँ जानलेवा होती हैं। जैसे हम लोगों में मच्छर से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होता है, वैसे ही इनमें टिक्स से होने वाली बीमारियाँ अर्लीशिया है, एनाप्लाज्मा है, ये जानलेवा होती हैं और लीवर किडनी ख़राब कर देती हैं, एनीमिया कर देती हैं, प्लेटलेट कम हो जाता है और एक छोटे से बच्चे में ये बीमारियां हो जाएं तो उसका जीवन बचाना मुश्किल होता है। और जी, हम इनको खाने में क्या क्या दे सकते हैं? अगर पालते हैं हम तो ज़्यादातर वेजिटेरियन रखें, घर का खाना भी दें तो क्या क्या दें? देखिए, घर का खाना भी दे सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत सारी मार्केट में आती हैं। तो बचपन में इनको स्टार्टर नाम का फूड दिया जाता है, जो कि 3 से 4 महीने तक देते हैं। उसके बाद 4 महीने से 7 महीने तक पपी फूड देते हैं। 7 महीने के बाद एडल्ट फूड देते हैं। अगर आप घर का खाना देते हैं तो दूध रोटी, दही रोटी, मट्ठा रोटी, मिल्क प्रोडक्ट बचपन में जब देते हैं तो थोड़े से शुरू करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। सडन चेंज नहीं कि अचानक जैसे आप बच्चा लाए और उसको 200 ग्राम दूध दे दिया, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। आपको थोड़े से शुरू करना है, 10-20 ml से शुरू करिए, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाइए। तो घर के फूड पे भी आप रख सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि फ़िक्स डाइट पे रखना है, जो आज वही कल, वही परसों, वही लगातार चलता रहेगा। जब बदलना है तो थोड़े से शुरू करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जैसे आप कोई खाना बदलना चाहते हैं, आप दूध रोटी खिला रहे हैं, आपने सोचा हम कल से इसको दूध चावल खिलाएंगे, तो पहले दिन 5%, नया खाना 5%, पुराना 95%, दूसरे दिन नया 10%, पुराना 90%, फिर उसके बाद 10-10% आप बढ़ते जाएंगे। नया 80%, पुराना 20% तक पहुंचने के बाद फिर आप पूरी तरह से नए खाने पे शिफ्ट कर सकते हैं। यानी हर रोज़ आप 10-10% बढ़ाइए नए खाने को और पुराने खाने को 10-10% घटाते जाइए। इस तरह से बदल सकते हैं आप। बहुत से लोग क्या करते हैं, अचानक बदल देते हैं। दूध रोटी खिला रहे हैं, अचानक से किसी और नए फूड पे आ जाते हैं। कहीं से पैसा मिला, बाज़ार से पेडिग्री खरीद लाए या कोई और फूड खरीद लाए, उसको खिलाना शुरू कर देते हैं। फूड पॉइजनिंग हो जाती है और कुत्ते की मौत का खतरा हो जाता है। सर, ये कुछ लोग में ये रहता है कि नॉनवेज के लिए डॉग्स पालते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ वो नॉनवेज पे ही रखना पड़ता है। देखिए, टेक्निकली देखें तो डॉग्स जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं और मीट बेस्ड डाइट ही इनको खिलाना चाहिए, मीट खिलाना चाहिए। अगर मटन खिलाते हैं या और कुछ खिलाते हैं तो विदाउट बोन। चिकन विद बोन खिला सकते हैं, लेकिन थोड़े मात्रा में बोन खिलाना चाहिए। जो इनका जो नेचुरल डाइट है वो यही है, चिकन या मटन या फ़िश। और लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नॉन वेजिटेरियन डाइट पे नहीं रखेंगे तो डॉग की ग्रोथ नहीं होगी या वो ठीक से पलेगा नहीं या उसको कोई समस्या होगी, ऐसा नहीं है। आप ग्रेन डाइट या अपना घर के खाने पे भी पाल सकते हैं। बस उसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि कुत्तों को लहसुन प्याज मना है। लहसुन प्याज से इनको एनीमिया हो जाता है, हमारा खून बढ़ता है, इनका घटता है। मसाले इनको मना है और बहुत सारी सब्जियां जैसे मशरूम इनको मना है। कच्चा आलू बहुत सारे कुत्तों को मना रहता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं कि जो चीज़ इनको मना है वो नहीं देना है। और जो चीज़ें मना है उसमें नमक है, चीनी है, चॉकलेट है, अंगूर है, रेज़िन जैसे आपका किशमिश मुनक्का है, मिठाइयाँ खोए वाली हैं, ये सब मना है। स्पाइसेस मना है, चेरी एक फ्रूट होता है वो मना है,
एप्रीकोट एक फल होता है वो मना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीज़ें आप न खिलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि फ़िक्स डाइट पे रखें, और नॉन वेजिटेरियन डाइट इनके लिए बेटर होता है, लेकिन आप वेजिटेरियन डाइट पे भी रखेंगे तो वो आसानी से पलते हैं, स्वस्थ रहते हैं और अपना पूरा जीवन जैसे बाकी कुत्ते जीते हैं वो भी जीते हैं। सर ये नॉन वेज अगर देते हैं तो क्या हम इसको किस तरह से देते हैं, कच्चा देते हैं? नॉन वेज आप बॉयल करके उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के दीजिए, और कोशिश करिए विदाउट बोन दें। चिकन का कुछ बोन आप दे सकते हैं, वो भी 4 महीने तक नहीं हम लोग अलाउ करते हैं। 4 महीने के बाद आप नॉन वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट कर सकते हैं।